जय मां मसाणी। आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो मां मसाणी मेलडी को आप किसी के भी ऊपर भेज सकते हो, यानी कि मां मसाणी मेलडी को भेजने की ये क्रिया है। इस साधना के द्वारा आप अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हो, उच्चाटन कर सकते हो, मारणादि कर्म कर सकते हो। आपका कोई व्यवहार, कोई आपका जमीन जायदाद किसी ने लेके रखा हुआ तो वो वापस लेने के लिए भी आप माता को भेज सकते हो। किसी ने कोर्ट कचहरी के केस में भी आप माता को भेज सकते हो। आपका कोई काम ऐसा है वो जो कठिन हो ना हो रहा हो तो उस कार्य के लिए भी आप माता को इस क्रिया के द्वारा माता जी को भेज सकते हो, यानी कि माता को भेजकर काम करवाने की ये विधि है। मां मसाणी मेलडी की ही ये क्रिया है और ये शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन आप ये क्रिया कर सकते हो। एक दिन की क्रिया है और इसमें सबसे पहले साधक को क्या करना है, जो सामान इसमें आवश्यक है वो मैं आपको बता देता हूँ। बकरे की कलेजी, शराब का प्याला, सिगरेट, 9 गरा चवाना, 4 नींबू और घी और गुगड़, इतनी इतनी सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ती है। और चौराहे की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी आपको लानी है 1 मुट्ठी सफ़ेद कपड़े के अंदर, और शमशान की मिट्टी लानी है 1 मुट्ठी काले कपड़े के अंदर। इन दोनों को आपको एक पोटली में दोनों को रख देना है और फिर आसन के नीचे शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन या चौदस के दिन आसन के नीचे रखकर जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र को आपको साधना है 108 बार। और बकरे की कलेजी और शराब का प्याला, सिगरेट, 9 ग्राम चवाना और नींबू, ये सब चीज़ों को आपको भोग में रखना है और माता जी के पाठ के पास, ठीक है। और गुगड़ और घी को मिक्स करके जो मैं मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दूंगा उस मंत्र को आपको 108 बार हवन करना है। हवन जब समाप्त होता है 108 बार ही आपको इस हवन करना है। हवन समाप्त करने के बाद जो भी सामग्री आपने भोग में रखी है उस सब भोग को मंत्र बोलते हुए उसी आहुति को दे देना है हवन में, आपको माता जी को दे देना है। तो इस प्रकार से ये साधना सिद्ध हो जाती है। कभी कभी साधक जब ये साधना करता है, इस तरह से हवन करता है, तो साधना के बीच में माता जी की जो शक्ति है, माता जी की जो सवारी है वो साधक के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो साधक को डरना नहीं है, ठीक है। ऐसी क्रिया में साधक के अंदर माता की सवारी आ जाती है तो उसमें साधक को डरना नहीं। उसके जब सवारी आएगी तो माता अपने ही हाथ से पाँच आहुति, सवारी आने के बाद 5 आहुति दे देती, तो उससे माता जी की सिद्धि प्राप्त हो मानी जाती है। और जब भी माता को इस मंत्र के द्वारा आप याद करोगे तो माता हाजिर हो जाएगी और फिर आप माता को भेज सकते हो। लाल पीला चंद्रवा, उसके ऊपर कंकु के 5 चांद लेकर के उसके ऊपर विधि करके भी माता को भेज सकते हो। नारियल का जो नारियल होता है उसके ऊपर, यानी कि श्रीफल के ऊपर भी आप माता जी को मंत्र का जप से आप किसी के ऊपर भी भेज सकते हो। नींबू के ऊपर भी आप ये क्रिया करके माता जी को भेज सकते हो। साथ ही साथ काले उड़द के दाने जो होते हैं उनके ऊपर भी आप जाप मार के माता को भेज सकते हो। लेकिन देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, न्याय और अन्याय वो देख के ही ऐसे काम करने चाहिए। किसी निर्दोष के ऊपर, जो बेगुनाह है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, ऐसे लोगों के ऊपर आप ऐसे माता का प्रयोग करोगे, उनके ऊपर भेजोगे उनका विनाश करने के लिए, उनका नाश करने के लिए, तो क्या होगा, माता तो काम करेगी लेकिन उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। माता की शक्ति फिर चली जाएगी, साधक की सिद्धि भी चली जाएगी और साधक के घर में नुकसान भी आएगा। तो न्याय अन्याय देख कर ही आप हमेशा ऐसे प्रयोग करने चाहिए। माता को आप भेजो अपने काम के लिए, अपना कोई कार्य नहीं हो रहा है तो कार्य के लिए आप माता को भेज सकते हो। मंत्र मैंने पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। और इस साधना संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सही से उपलब्ध हो जाए। जय माता।